कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसान यूनियनों के बातचीत में सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है। किसानों के कई प्रस्ताव में से 2 प्रस्तावों पर मोदी सरकार ने अपनी सहमति जता दी है। किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत में बिजली बिल के मसले को सुलझा लिया गया है और अब पराली जलाना भी जुर्म नहीं होगा। करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पर्यावरण अध्यादेश पर सहमति बन गई है और ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं होगा और बिजली बिल का मसला भी सुलझ गया है। समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक सरकार ने बुधवार को एमएसपी खरीद प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन पर एक समिति गठित करने की पेशकश की और बिजली बिल पर प्रस्तावित कानूनों और पराली जलाने से संबंधित प्रावधानों को स्थगित रखने पर सहमति जताई। मगर किसान संगठनों के नेता 5 घंटे से अधिक समय तक चली छठे दौर की वार्ता में तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की अपनी मुख्य मांग पर अड़े रहे। अब 4 जनवरी को फिर से वार्ता होगी। किसान आंदोलन का असर हरियाणा नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नतीजों पर कितना पड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 में से सिर्फ 1 सीट पर ही भाजपा को जीत मिली है। हरियाणा नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा जजपा गठबंधन को बुधवार को उस समय झटका लगा जब महापौर की 3 सीटों के लिए उन्हें चुनाव में उसे सिर्फ एक जगह ही कामयाबी मिल सकी। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत शहरों में महापौर पद के लिए रविवार को चुनाव हुए थे। भाजपा को पंचकुला में जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वहीं कांग्रेस और हरियाणा जन चेतना पार्टी ने क्रमशः सोनीपत और अंबाला में जीत हासिल की। यह पहला मौका था कि 3 शहरों में महापौर पदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। 2 साल पहले हरियाणा के 5 शहरों में महापौर चुनावों में भाजपा को जीत मिली थी। भाजपा ने 2018 में हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर में महापौर के चुनाव जीते थे। देश की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में स्थानीय प्रशासन ने कोरोना के बीच नव वर्ष के जश्न को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। ऐसा भीड़ को जुटने से रोकने के लिए किया गया है ताकि महामारी और न फैले। इसके तहत महाराष्ट्र में होटल, रेस्टोरेंट, पब और बार 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को मीडिया को बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन रात्रि कर्फ्यू के मद्देनजर रात में 11 बजे के बाद दवा खरीदने और रिश्तेदारों, दोस्तों के घर जाने के लिए बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं होगी। अधिकारियों को पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर महामारी संबंधी पाबंदियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया है, क्योंकि नव वर्ष पर बड़ी संख्या में वहां लोग आ सकते हैं। उन्होंने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। कोरोना रोधी टीके को लेकर अगले साल खुशखबरी मिलेगी। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बुधवार को बैठक की। इसमें कोविशील्ड को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवैक्सीन पर भारत बायोटेक ने और फाइजर ने अपनी वैक्सीन पर प्रेजेंटेशन दिए। इसमें टीके के आपातकालीन चिकित्सकीय इस्तेमाल पर कोई फैसला नहीं हो सका। कमेटी की अगली बैठक 1 जनवरी को होगी। उसमें कोई बड़ा फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में फाइजर की ओर से डेटा पेश करने के लिए और वक्त मांगा गया। इसी तरह सीरम और भारत बायोटेक ने अपनी अपनी वैक्सीन को लेकर जो डेटा पेश किया था उसका एनालिसिस किया गया। 1 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जब वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर दावों से संतुष्ट होगी तब वह आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी देने के लिए सिफारिश करेगी। बता दें कि अंतिम फैसला एपेक्स कमेटी का होगा, जिसमें अलग अलग मंत्रालयों के सचिव होते हैं। देश में कोरोना वायरस के लगातार घट रहे सक्रिय मामलों के बीच राहत भरी खबर है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को 3 मोर्चों पर राहत मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार रोजाना मिलने वाले मामलों में पिछले 1 सप्ताह से लगातार गिरावट देखी जा रही है। सितंबर में पीक आने के बाद दिसंबर में नए केस और मौत के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है। भारत ने दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बेहतर तरीके से संक्रमण को काबू करने में सफल रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 दिनों में रोजाना नए केसों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। वैश्विक स्तर पर तुलना करने पर भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर संक्रमण के मामले पूरी दुनिया में सबसे कम है। रूस, इटली, ब्राजील, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में प्रति 10 लाख की आबादी पर मामले काफी ज्यादा है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।